श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, जाने पूजन मुहूर्त, पूजा विधि व व्रत नियम और व्रत कथा। मार्च महीने के आखिरी प्रदोष व्रत में गुरु प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। जाने मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती के पूजन का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष करने से भगवान शिव की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह मार्च महीने का आखिरी या दूसरा प्रदोष व्रत भी है। जाने मार्च में गुरु प्रदोष व्रत कब है व पूजन का शुभ मुहूर्त। मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 27 मार्च 2025 को सुबह 01:42 पर प्रारंभ होगी और 27 मार्च 2025 को रात 11:03 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत 27 मार्च 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। सूर्योदय का समय 6:27, सूर्यास्त का समय 6:36, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:56, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:07 से 6:17, भद्रा रात 11:03 से सुबह के 6:16, राहुल कौल दोपहर 1:30 से दोपहर के 3 बजे तक। गुरु प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त 2025 भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अत्यंत शुभ मानी गई है। प्रदोष काल शाम का वह समय होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:51 से रात 7:21 तक रहेगा। पूजन सामग्री: एक जल से भरा हुआ कलश, एक थाली, आरती के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। प्रदोष व्रत पूजा विधि: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, आक के फूल, गुड़हल के फूल और मदार के फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा में शिव मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। इसके बाद पूरे दिन व्रत नियमों का पालन करें। शाम प्रदोष काल फिर से स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग लगाएं। व्रत का पारण: व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करें और सात्विक भोजन से व्रत खोलें। दान पुण्य करें। प्रदोष व्रत नियम: प्रदोष व्रत के दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इस दिन किसी तरह का तामसिक भोजन, मांसाहार और मादक पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले लोगों को दिन भर महादेव का ध्यान लगाना चाहिए। किसी के लिए मन में गुस्सा या द्वेष नहीं रखना चाहिए और नकारात्मक ख्यालों को मन से दूर रखना चाहिए। व्रत रखने वालों को खासतौर से झूठ बोलने और किसी का अनादर करने से परहेज करना चाहिए। प्रदोष व्रत पौराणिक कथा: प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आए और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं,
क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इति श्री प्रदोष व्रत कथा समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।